Hello everyone, there is Dr. Umar Farooq. Today we are going to discuss with Charles Law. आज हम जो है वो चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. चार्ल्स लॉ जो है 1787 के अंदर प्रेजेंटेड किया था. उन्होंने कहा था कि वॉल्यूम जो है गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. लास्ट डे स्लाइड्स के अंदर हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के हवाले से बात करी थी. हमने कहा था कि दैट इज़ measured इन Kelvin एंड दैट वाज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड केल्विन इफ़ प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट. अच्छा, वहाँ पर जो प्रीवियस लॉ था हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया है और हमने कहा कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर्स रिमेन्स कांस्टेंट. सो के जो है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. अगर टेम्परेचर जो है गैस का इंक्रीज़ होता है, ज़ाहिर बात है वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. और व्हेन टेम्परेचर इज़ चेंज फ्रॉम T1 टू T1 द वॉल्यूम विल बी चेंज बट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. ये बात हमने ज़हन में रखनी है कि जो टेम्परेचर और वॉल्यूम की रेशो है वो चेंजेबल नहीं है, वो हमारी सेम है. ठीक है जी. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यहाँ पर आपने देखना है जी. वॉल्यूम जो है वो T1 है. ठीक है जी. और टेम्परेचर जो है हमारा वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर जो है हमारा T1 25 डिग्री सेल्सियस है. वॉल्यूम जो है हमारा 62.5 है और टेम्परेचर जो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है जी. जब आप उसको इन्हांस करते हो टेम्परेचर को तो प्रेशर जो है उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है और हम क्या देखते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है. लेकिन आपने ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ये रिमेंबरेंस पॉइंट मैंने दे रखा है. उसमें है कि कन्वर्ट टेम्परेचर स्केल फ्रॉम सेंटीग्रेड टू केल्विन स्केल वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ठीक है जी. प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जो है आपने उसको चेंज करना है. ठीक है जी. अब जो है एक एग्ज़ाम्पल है, अ सैम्पल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम. उसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ 250 सेंटीमीटर क्यूब एट -30. -30 में अगर हम +273 करेंगे यानी केल्विन करेंगे तो डेट वुड बी 243 इसका जो है वो आएगा. गैस अलाउड टू एक्सपैंड टू 7 यानी वॉल्यूम जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग फ्राम 250 टू 700. ठीक है जी. तो उसमें जो है V1 जो है हमारे पास 250 है, T1 हमारे पास -30 है जिसको हमने केल्विन में चेंज करना है, उसकी वैल्यू 243 आ जाएगी. देन V2 हमारे पास 700 है, T2 हमने फाइंड आउट करना है. V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2. ठीक है जी. आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, हमारे पास 680.4 केल्विन जो है वो आ जाएगा. तो वॉल्यूम एक्सपैंड कैसे करता है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. अब देखें, अब सर्दियां आ रखी हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारा अगर हम जो है LPG यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रेशर कम हो गया है. और अगर हम जो है वो नेचुरल गैस जिसे आप सुई गैस के नाम से कहते हो, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज टेम्परेचर इज़ डिक्लाइनिंग डे बाय डे. टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम जो है वो सुकड़ता जा रहा है. Then we have physical states of matter and role of intermolecular forces. हमारे पास गैस मॉलिक्यूल जो हैं हमें जो नज़र आते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखें कितनी ज़्यादा हैं, जबकि लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस की निस्बत कदरे कम हैं. लेकिन जब हम सॉलिड को देखते हैं तो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई मजबूत हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न हम कहते हैं कि सॉलिड जो है उनका फ़िक्स शेप भी है और उनका फ़िक्स वॉल्यूम भी है. सो अभी हमारा जो है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ लिक्विड के हवाले से बात हो रही है. एवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस फेज़. एवेपोरेट करना, ठीक है, बुखारात बनाना, इसको जो है वो हम एवेपोरेशन कहते हैं. जबकि एवेपोरेशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको आप कंडेंसेशन कहते हो. एवेपोरेशन जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है कि जो आपके इर्द गिर्द की हीट है ना जी, उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ठीक है जी. व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर इट रिक्वायर्स 40.7 किलो जूल ऑफ एनर्जी. उनको जो है 40.7 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होती है. डेल्टा H जो है हीट ऑफ वेपरेशन भी आप इसे कह सकते हो.
फैक्टर अफेक्टिंग द वेपरेशन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा वेपरेशन होगी. तो सरफेस एरिया वन कैन से दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर. से फॉर एग्जांपल जो है कैनाल एरियाज़ के पास रहते हैं या जो नहरों के पास जो लोग रहते हैं तो वहाँ पर ठंडक का एहसास ज़्यादा होता है, बिकॉज़ जो नहर या लेक है, नदी जिसे आप कहते हो, कैनल है, उसके अंदर जो है सरफेस एरिया आप देखो कितना ज़्यादा होता है. इसी तरह टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर को स्पीड अप करते जाओगे, जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, उतनी जो है एवापोरेशन बढ़ती जाएगी. देन वी हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर विल बी द एवापोरेशन. ठीक है जी. तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो एवापोरेशन कम होगी. जैसे कि अगर आप, इसकी सिंपल एग्जांपल है, पेट्रोल ले लो आप. तो पेट्रोल जब आप लेते हो तो उसके अंदर जो है उसकी वेपरेशन जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर. ठीक है जी. वाटर की निस्बत जो है वो जल्दी हो जाती है उसकी वेपरेशन. ठीक है जी. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने जो है होमवर्क के अंदर आपने अबव मेंशन क्लास वर्क जिसके अंदर जो है वो हमने क्या किया है जी, आज हमने चार्ल्स लॉ को देखा है, हमने एवापोरेशन को देखा है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के स्टेटस को देखा. उसको लर्न करना है और फिर आपने क्या करना है, अपने आप को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है जी. आपने जो है वो टेस्ट बॉयल्स लॉ को प्रिपेयर करना है. थैंक यू. हैव अ गुड डे.